महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम कुछ समझौता नहीं, जो आ गया लपेट दो यार। जितना जल्दी तैयारी कीजिएगा ना उतना जल्दी आप सफल होइएगा। और कभी भी हार से घबराना नहीं चाहिए। दोबारा शुरुआत जब भी करेंगे तो जीरो से नहीं, अनुभव के बाद करना पड़ेगा। दोबारा तैयारी में अनुभव जुड़ जाता है, इसलिए जितना जल्दी करिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि उसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं है, करता है। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य इस भारत की धरती पर जन्म लिया ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पे। जाओ ढूंढ लो, जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ। तभी बिजनेस में कामयाब होंगे और तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी लगा 1 साल पहले, वो बतियाने लगा और उसने दहेज कम करा दिया। दहेज में पहले बात हुई थी 8-10 लाख पे, उसने कैंसिल करा दिया। और उसके बाद वो लड़की कही देखिए ना, शादी का डेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा। कि अगर लड़का पढ़ने आया उसके मन में कोई डाउट ना रहे। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत। जो तुमने दिया है वो मामूली खरोच है, हम जो देंगे वो जख्म साथ पुश्ते याद रखेंगे। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं यार, हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। लड़की छोड़ के जाना मतलब सौभाग्यशाली। किसी चीज को लड़कियों ने लात मारा वो बहुत आगे चला गया, समझ में आगे कि नहीं? लड़की छोड़ के जाने से कुछ नहीं होता है। लड़की है सोचिए, ऑक्सीजन थोड़ी है कि चल जाएगी तो मर जाएगी। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले जितने। कभी कभी किसी व्यक्ति का न मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह इमोशंस बोझ बन रहे हैं, तो उस बोझ से मुक्त होना और यही काम दूसरों के लिए कर पाना। दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को उतना कंट्रोल करना जितना जरूरी है। और जरूरी है तो उन जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक को किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझा? तब आप दूसरे से सुने होंगे। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के नहीं होती है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं, उसका सपना है कि मैं मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी ज्यादा मरीज हूँ, आप भी होंगे, आप नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। यहाँ को किताबों से ज्यादा आंखों से सीखना है, कानों से सीखना है। केवल किताबें सब कुछ नहीं सिखाती है, सिखाने में बड़ी भूमिका आसपास के माहौल की है। स्टडी रूम में बंद होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, लेकिन भी। पापा कह रहे थे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? हम एक्साइज डिपार्टमेंट में क्लर्क। एक्साइज डिपार्टमेंट? घूस खाने वाले, घूस लेके बड़ा बनना चाहते हैं आप? कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना कह देना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? 10वीं में 44.7% मार्क्स, 12वीं में 65%, ग्रेजुएशन में 60% और 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इनका नाम है मोइन अहमद, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन से प्रॉपर आईएएस बने हैं। एक ही झटके में मेंस भी, इंटरव्यू भी और प्रॉपर आईएएस। इस बार आईएएस बनने के लिए आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आपकी साइंस कितनी अच्छी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं के बराबर फर्क पड़ता है। लैंग्वेज की स्किल्स अगर आपकी ठीक है, पढ़ने का डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन के अंत में भी सीरियस होंगे। नहीं पसंद है BMW, नहीं पसंद है फरारी, नहीं पसंद है BMW, नहीं पसंद है फरारी, बस एक ही ख्वाहिश है हमारी, हमें तो चाहिए बस कलक्टर वाली गाड़ी। ये जो परीक्षा है ना, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कवि ने इश्क के बारे में कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क हटा के आईएएस कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं उसको मजा। मुझे एक कहानी में बड़ा गहरा यकीन है। एक हमारे मित्र सुनाया करते थे वो कहानी। एक कुत्ता था, एक बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था एक बार, तो काफी देर चलता रहा, उसको लगा बैलगाड़ी रुको, चल रही है। सारा दिन बीत जाए
सारी रात जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। अगर सूरज को तुम्हारे माथे पर टांग दूंगा तो बाकी लोग गधे हैं। भाई पौधों में जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करी दूसरी बना ले। अरे कैसे बात कर रहा हो? दुनिया की ऐसी कौन सी घटना नहीं जहां पे तकलीफ नहीं आई हो। ये जीवन का नाम संघर्ष है, लेकिन जो लोग अपने पुराने नजरिए को, पुरानी सोच को यूं बत्ती लगाने के लिए तैयार हैं, उनको नई कोपलें, उनका नया। अगर आप वो चाहते हो जो अब तक नहीं मिला तो वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपको अपने जीवन में वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, अपना भाग्य जगाना है, तो दुर्भाग्य को मिटाना होगा, दुर्भाग्य को मारना होगा, पुरुषार्थ को जगाना होगा, तब आपका भाग्य आपका दरवाजा पर खटखटाएगा। नहीं तो एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन पक्षियों का राजा है। शाहीन शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है उसके कंधे पे जाके। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते हैं, समंदर खाना ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि दो कोई का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। अगर तुम जिंदगी में सफल हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी रुका हुआ इंसान तो सड़ जाता है। काली तानी आ लोग आपको रोने नहीं दिया, सारी बातें इसलिए बता बहुत तकलीफ है, बहुत खतरनाक तकलीफ है। समझिए आप बहुत खतरनाक है, ऊपर वाले आप ही मुझे बताइए क्योंकि जिस बंदे को खाली खतरनाक है मालिक कितना बड़ी है। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाती है। तो जीवन में आपके साथ बहुत तकलीफ आई है, बहुत खतरनाक स्थिति उपज है, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक ही हो। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है मालिक। वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कसम खुदा की लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। इस धरती का सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम की जिंदगी जीना। मैं कहता हूं हमेशा से खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप कसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे उसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं। देखो आईएएस और आईपीएस के पास इतनी पावर होती है कि सरकार उससे बाल भी बाहर नहीं कर सकती। अगर वो ठीक है तो यदि सरकार कोई गलत निर्णय दे, गलत फैसला करे, तो उसके पास कागजी कार्रवाई करने के इतने विकल्प होते हैं कि वो उस चीज से खुद को अलग कर सकता है। उसके लिए हौसला चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो जो उम्र हमारी पढ़ाई करने की होती है, वही उम्र हमारी प्यार करने की भी हो जाती है। यह है समस्या है। ये आईएएस का इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का। भंडारा तो देखते हो ना, उन्होंने बताया कि रिक्शा वाला जिद कर रहा था एक संत से भंडारा करने का। तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला बीएससी क्लियर की है। अपनी रैंक के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के जटपुरा का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, सदगुरु का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला संत नहीं हूँ, मैं जिंदों को जगाने वाला संत हूँ। मेरे जीवन में अंधकार था, मैं इन संतों के करीब आया, मुझे जीवन में रोशनी मिली, और उसी रोशनी को मैं बांट रहा हूँ। सोचो, मनन करो, दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करो। अशोक जी, मैंने ये बात आज के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण करी क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में जनता तो जुड़ रही है, जनता तो खुद आ रही है, लेकिन अशोक जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता वो आके जो मुझे संदीप सिंह की और धीरज गुजर की कहानी बता रहे हैं, वो मेरे रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे भ्रष्टाचार के ऐसा आयाम हो गए, पुराने कांग्रेस को निकाल दिया जा रहा है, उनकी बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। ये दो लोग पूरी कांग्रेस पे कब्जा करके राहुल गांधी की मेहनत पे कैसे पानी फेर सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस को अभिशाप है। ये कांग्रेस वो हिमाचल में भी पैसा मांगते घूम रहे हैं। तो बस मैंने धीरज गुजर का नाम ना, मैंने सुनने में आया। धीरज गुजर हिमाचल में भी पैसा मांगते घूम रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको कि ये कांग्रेस को अभिशाप है। यदि प्रियंका गांधी के साथ संजय सिंह और ये धीरज गुजर है, तो वहां पे भी बैजू अलंकार और कौशल और बाकी टीम जो है, राव कोई है, ये तमाम लोग वहां दुकान चला रहे हैं। तो कई चीजें तो इन लोगों को मालूम नहीं होती। और कांग्रेस में व्यक्ति पूजा और चरण पादुका पूजन इतना जबरदस्त है कि आज हम जितने ताकत के साथ बोल रहे हैं कि ये बर्बाद कर रहा है पार्टी को, इनकी जय जयकार करने वालों की तादाद कम नहीं है। बड़े बड़े नेता आके उनके चरणों में रहते हैं। जिस गुजर की बात कर रहे हो, सब हिमाचल में मंत्री बनने के लिए लोग उनके चरणों में होंगे, क्योंकि भाई जो कुछ भी हुए, हिमाचल की जीत प्रियंका का सेहरा बता जाए, सर पे बांधी जा रही है। लेकिन उनको ये पता नहीं ना कि वहां ये गुजर तो बहुत छोटा प्लेयर है, ये पॉकेट मार है उस जमात का। वहां पे राजू शुक्ला बैठे हैं, उनके वहां से कुछ फिल्टर होकर नीचे आए तो ना। तो ऐसे दलालों की कमी कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस जब इंदिरा गांधी थी तब भी यही हाल था, राजीव गांधी थी तब भी यही हाल था, सोनिया जी के समय भी कोई हाल ज्यादा अच्छा नहीं था। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि आम आदमी को, जनता को, राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया। राहुल गांधी चाहते थे कि गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने करके दिखाया। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव घोषित करवा दिए ताकि आम आदमी बन जाए, लेकिन फिर नेताओं के लौंडे बनने लगे। ऐसा कोई यूथ कांग्रेस का नहीं जो आम आदमी से आ गया होगा, सब नेताओं के लड़के ही चुनाव, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है, कहां से लाएंगे बेचारा आम आदमी। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि भैया यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी पैसा लगता है, कहां से करेगा आम आदमी। तो ये तमाम चीजें, लेकिन उसने सिंसियरली कोशिश की
राहुल गांधी को ये चाहिए कि सबसे पहले राहुल गांधी को भी अपने घर में सफाई करनी होगी, प्रियंका गांधी को भी अपने घर में सफाई करनी होगी। लेकिन कोई मुझे बता रहा था कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने सबसे पहले जाके एक ही बात कही थी कि मेरे स्टाफ के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर उसके बाद में सवाल ही नहीं उठता। जब स्टाफ इतना प्रिय हो गया तो फिर 2% पे पार्टी आ जाएगी, 2% से 1% पे आ जाएगी। जिस दिन आपको मतदाता तो भाई संदीप को तो किनारे कर दिया है, एक तो कुछ किनारे हुआ है। अरे मैंने क्या कहा, अब ये इनका प्रॉब्लम है। ये बैजू भी किनारे हो गया था, ये केरल भेज दिया गया था, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह उनको फिर ले आए यात्रा के मैनेजमेंट में। ये एक दूसरे को सब पूरक है। तुझे उधर से निकाला तो मैं इधर से कहता हूँ कि अनिवार्यता है। राहुल गांधी को भी लगता होगा यात्रा करनी है भैया, ठीक है, दिग्विजय संभाल रहे, चलो तुमको चाहिए तो रख लो। तो ये तो ऐसा नाम भेजते हैं, फॉरवर्ड टीम का फॉरवर्ड प्लानिंग करने के नाम से भी पैसे खा जाते हैं, हर जगह चढ़ावा देते हैं, लगता है चढ़ावा देने में। और नॉन सीरियस तो इतना है कि अभी मैं दिल्ली के चुनाव के समय की मैं बता दूं, दुबे जी, जब अविनाश पांडे यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो हमने उनको पूछा नतीजा क्या हुआ भाई, ये कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि 72 घंटे पहले मुझे बोला गया कि तुम्हें स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है। 72 घंटे तो टाइम था, मैंने तो बोली यहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। एक लाजपत नगर में एक उम्मीदवार को घर जाके भी फॉर्म दिया तो वो भाग गया ताला लगा के। यहाँ आपके पास लिस्ट नहीं थी कारपोरेटर लड़ने की। हाँ, यही सुनने में आया, ये दिल्ली की। और आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ के स्टेज में बैठते हुए कहते कि अरे यार वो तो दिमाग से निकल ही गया, दिल्ली में चुनाव है, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन के जाओ आप। वो बोले 72 घंटे कैसे जाएंगे? बोले करो कैसा भी करके। जब ये स्थिति पार्टी में होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा निकाली तो सारे चाटुकार वहां पे हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आम आदमी को जैसा साथ में रखते हैं, इन अधिकारियों को पदाधिकारियों को जूते मार के बोलना चाहिए, तू क्यों आया यहाँ पे? कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी गुजरात के चुनाव खत्म होते से काम पे लग जाती है। आपको बीजेपी के साथ लड़ना है, आपको कम से कम बीजेपी कैसी भी वो विचारधारा से आप सहमत नहीं हो सकते हो, लेकिन उनका प्लानिंग और मेहनत से तो आपको सहमत होना पड़ेगा। वो आज 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो सीटें हार गए वहां जा रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं 2024 में आपने सीटें कितनी हारी, नंबर 2 पे कितने पोजीशन में, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कह दूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, ये बता देगा कि हम इतने सीटों पे नंबर 2 पे थे। कोई तैयारी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात। अजय जी, जो अशोक जी कह रहे हैं तैयारी नहीं है, मतलब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने हिमाचल वाली बात कही, ये बात आज सुबह मेरे संज्ञान में भी आई कि धीरज गुजर वहां इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं धीरज गुजर? क्या कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ वहां भी कहानी बनाने की? चलिए मैं नाम लिया बिना कहता हूँ, किसी से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनवाएंगे और तमाम सौदा कर लिया, और उसके बाद में वो नहीं बन पाया। वो इनके डंडा किए हुए पैसा वापस करो, कुछ तो वापस कर दिए हैं, कुछ अभी नहीं किए। पैसे कितने दिन हो गई थी? मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब फ्रॉड है। उस नाम पे कर लेते हैं क्योंकि एक आध नाम जानते हैं कि इन्हीं लोगों में कुछ में होना है, क्या होना है, और वो स्थिति में वो खेल करते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि अब मंत्रियों का चल रहा है, उसमें ये खेल कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब सारे लोग थे तो राहुल जी से जब मिले आकर के, जो वहां मुख्यमंत्री हैं, तो राहुल जी ने कहा कि आप जो है पूरी लिस्ट लेकर के उनसे ही बात कर लीजिएगा, अध्यक्ष जी से। अब फंस गया मामला, क्योंकि अध्यक्ष जी बात करेंगे। अब अध्यक्ष जी जो करेंगे तो उस मामले में किसी को परमिशन नहीं है कि कोई इंटरफेयर कर सके। तो अब परेशानी ये है कि लेकिन उन्होंने संभावित लोगों से तो अपनी कुछ ना कुछ किया ही हुआ है, तो उस कारण से कई सारे ऐसे लोग हैं। तो यदि कोई उनका वाला निकल आएगा तो वो पैसे उनके, नहीं तो सब ठीक है। तो इस तरह का खेल है, मतलब कई सारे हैं। राहुल की सारी मेहनत से पानी फेर रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा चली। रात को 8 बजे रूटीन सेंटर में हम लोग बात करेंगे कि अमित शाह को राम मंदिर की तारीख की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। रात के 8 बजे रूटीन सेंटर जरूर देखिएगा। सुशील जी, अशोक जी, अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप देख रहे थे 4 PM की चर्चा, और हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीड़ उमड़ी, उसके क्या संकेत हैं। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार। स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो किसी से नफरत भी नहीं करता और किसी से इतनी मोहब्बत भी नहीं करता कि रात दिन उसके बारे में सोचता रहे। 3 स्थितियां जीवन में हो सकती हैं। एक वो कि आप किसी दूसरे से इतने प्रभावित हैं कि हर चीज उसके हिसाब से करना चाहते हैं।